कई रिपोर्टें, कई पोस्टमार्टम, पाकिस्तान क्रिकेट जब भी शिकस्त से दोचार होती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अब क्रिकेट को ये कर देंगे, ठीक कर देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। ग्रुप बंदी पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर रही है और इस ग्रुप बंदी का सरदार कौन है? हर चीज आपने जो है वो माइक हैसन पे डाल दी। देखो क्या क्या डाला आपने। माइक हैसन मुकम्मल तौर पे जिम्मेदार हुए। हम सच नहीं बोल रहे यार, हम सच नहीं बोल रहे। दिस इज नॉट फेयर। जिस तेजी के साथ टेप बॉल क्रिकेट ऊपर आ रही है, पाकिस्तान की हार्ड बॉल क्रिकेट उसी तेजी के साथ नीचे जा रही है। आज अली तरीन जो है वो फ्रेंचाइज छोड़ के टेप बॉल का टूर्नामेंट करा रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड T20 अगर कोई शादी है तो दूल्हा माइक हसी, आपका वो च्युइंगम कप्तान जो है वो शहबाला था, और आकिब जावेद जो कहीं डिस्कस ही नहीं हो रहे वो बाराती। यानी यार वो कोई बाहर से कुछ फैसले, सारे फैसले बाहर से होते थे, वो अंदर कुछ नहीं करता। जी, मैं और नसीम राजपूत एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नसीम भाई, कई रिपोर्टें, कई पोस्टमार्टम, पाकिस्तान क्रिकेट जब भी शिकस्त से दोचार होती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अब क्रिकेट को ये कर देंगे, ठीक कर देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। जो असल रिपोर्टें मंजर आम पर लाने वाली थी वो छुपा ली गई और एक नई रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर फेंक दी, जिसमें कोच के ऊपर सारा मलबा डाल दिया। इसका मतलब खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं, फिर तो कोच ही रख ले जो खुद ही खेले, जाके ओपनिंग भी खुद करे, मैच भी वही जितवाए। फिर ऐसे कोच रखने चाहिए, फिर खिलाड़ियों का फायदा क्या? और नसीम भाई, जो असल रिपोर्ट थी, आपको याद है 2023 वर्ल्ड कप में शिकस्त की रिपोर्ट क्या थी? मिकी आर्थर ने वो रिपोर्ट दी थी और वो मैंने खुद वो रिपोर्ट पढ़ी है, जिसमें मिकी आर्थर ने कहा था कि ग्रुप बंदी पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर रही है और इस ग्रुप बंदी का सरदार कौन है? वही जो जाली किंग है, वो सरदार है इस ग्रुप बंदी का। उस वक्त 2023 में उस रिपोर्ट में वो क्यों मंजर आम पर नहीं लाई गई? अगर वो रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाती तो शायद पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी आ जाती। उस रिपोर्ट में बड़ा क्लियर कहा गया था कि बाबर आजम यानी जो सीनियर प्लेयर है वो जूनियर प्लेयर को किसी खाते में नहीं लिखते, यानी एज अ फैमिली मेंबर वो रहते ही नहीं है, एज अ यूनिट वो रहते ही नहीं, वो अपने प्राउडनेस के अंदर रहते हैं। और फिर वो बात के 2023 वर्ल्ड कप में मिकी आर्थर ने एक सजेशन दी कि खिलाड़ियों को इकट्ठा करें, एक जाली वीडियो बनाएं कि इम्पैक्ट बाहर जाए कि टीम बड़ी यूनाइट है। इस नौबत तक आ गया था। फिर उसी 2023 वर्ल्ड कप में के बाद जब मिकी आर्थर तो चला गया, उसको तो बली का बकरा बना के इन्होंने भेज दिया। मोहम्मद हफीज आए थे, अगर आपको याद हो। मोहम्मद हफीज, वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टूर था, ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तान को बहुत बुरी शिकस्त हुई थी। उसमें हफीज का क्या कसूर था? जब खिलाड़ी खेलने को तैयार ना हो, खिलाड़ी ही मैनेजमेंट से ताउन ना कर रहे हो, तो उसमें भी यही था कि भाई ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं ये ताउन नहीं करते। उस रिपोर्ट को भी पता नहीं कौन सी सील के अंदर रख दिया। वो रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाती तो फिर बेहतर होता। फिर आपको याद है कि पाकिस्तान की होम सीरीज थी, पाकिस्तान एक सीरीज में आ रहा था, उसमें नवीद अकरम चीमा साहब जो मैनेजर बने थे, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में भी यही कहा था कि टीम यूनाइट नहीं है, टीम मेंटली टफ नहीं है, टीम फिजिकल टफ नहीं है। अब एक नई रिपोर्ट आ गई है, उसमें कोच को इन्होंने कहा जी सब मलबा इस दे उत्ते पा दियो, एक गोरा है टुर पेगा, इसका की होना है, चलो हम तो सेफ हो गए ना। अपने अपने जो लोग जो क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको सेव कर देते हैं, उनको सेव कर देते हैं जो असल क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और बली का बकरा बना देते हैं कोचेस को। गैरी कर्स्टन ने क्यों छोड़ी? गिलेस्पी ने क्रिकेट क्यों छोड़ी? क्योंकि इन खिलाड़ियों ने सीखना ही नहीं है, ये तो उल्टा सिखाते हैं लोगों को। ना इन्होंने कोचेस के साथ ताउन करना होता है, ना इनको अपने मुल्क की फिक्र है, ना अपने मुल्क की क्रिकेट किस तबाही पे ये लड़के ले गए, ना इनको इस किस्म की फिक्र है। इनको सिर्फ डॉलर की फिक्र है, डॉलर, पैसा, दैट्स ऑल। बात भाई यार, देखिए आपने जो अभी जिस ग्रुप की बात की ना, वो ग्रुप था बाबर, रिजवान, शाहीन, शादाब। और ये ग्रुप जब टूटा ना, तो उसकी जो किरचियां है ना, वो आज पाकिस्तान क्रिकेट उठा रही है। वो ऐसा टूटा वो गिलास कि आज तक पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना, वो किरचियां समेटती भी दिखाई दे रही है कि वो किरचियां कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई हैं और वो मिलके नहीं दे रही हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखे, जब कभी एक स्ट्रांग ग्रुप बना और जब वो टूटा, तो अगले 2-3 साल पाकिस्तान क्रिकेट के बिल्कुल फारिग हो गए। जब स्ट्रांग ग्रुप बना, चाहे आप माजी में उठा के देख ले, जब ग्रुप टूटा तो पाकिस्तान क्रिकेट को 1-2 साल लगे दोबारा स्टेबल होने में। ये ग्रुप टूट चुका है। अब ये सब एक पेज पे नहीं है। असल चीज ये है,
अच्छा, दूसरी चीज जो आपने बात की कि वो कोच की, यार वो तो वाकई में अब्बास भाई हैरान कौन है यार। और मेरे ख्याल है जो जिन लोगों ने वो रिपोर्ट छापी, मेरे ख्याल है छापने से पहले कुछ तो क्वेश्चन उठाते कि वो रिपोर्ट छाप दी आपने उठा के कि यार कोई ये कौम हो गई या क्रिकेट से वाबस्ता लोग हैं, वो रोटी को ओटी और पानी को मम्मम नहीं कहते यार, यार ये उन्हें सब स्पोर्ट्स के पता है। साफी जो है ना, ये इन्होंने तबाह आधा तो किया हुआ है इस क्रिकेट को। और ये जो बड़े बड़े दानिश्वर बने बैठे वो हैं ना, आप और मैं जिस भी फोन हैं, में मैं वो तो बात कर रहा हूं ना आपसे, उन दानिश्वरों के बहुत सारे रिकॉर्ड इस फोन के अंदर मौजूद है। जिस दिन आप कहेंगे ना, इस रिकॉर्ड को मंजर आम पर ले आएंगे हम। ये जो दानिश्वर बैठे हैं ना सारे, आबिद भाई, मीडिया चलो हमारी बिरादरी है, आप भी है स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट, मैं भी हूं। मैं एक बात कह रहा हूँ कि कोई भी ये रिपोर्ट छापने से पहले कुछ तो अपने साथ भी इंसाफ करे। और देखो यार, ये क्रिकेट नहीं रहेगी ना तो यह खत्म, फिर हम सब की जॉब खत्म जो हम स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट है ना। अगर ये क्रिकेट जिस तेजी के साथ तबाही पे जा रही है, अगर हम लोग भी हमें काउंटर करना चाहिए। अगर कोई रिपोर्ट कहीं से आती है, किसी सेक्शन से आती है, तो हमें काउंटर करना चाहिए कि यार पाकिस्तान की हिस्ट्री में हिस्ट्री उठा ले, कभी कोई कप्तान बना और वो कमजोर हो। यार ये कैसे, मैं तो पहली दफा सुन रहा हूँ। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है अब्बास भाई, हर चीज आपने जो है वो माइक हैसन पे डाल दी। देखो क्या क्या डाला आपने माइक हैसन पे, मुकम्मल तौर पे जिम्मेदार हुए। सिलेक्शन कमेटी और कप्तान के तमाम इख्तियारात उनके पास थे। नंबर 3, बाबर आजम को भेजना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती वो यूं करके डंडा गोद में उठा के बाबर आजम को लेकर गया। नंबर 4, फखर जमान को ड्रॉप करने वाला वो है। अच्छा, उस्मान तारिक को 12वां ओवर जो दिया गया वो कोच की वजह से दिया गया। और उस्मान तारिक ने जब आउट कर दिया और अगला ओवर शादाब को दिया गया, वो कोच की वजह से दिया गया। इसके अलावा कोच चूंकि बाहर से मुदाखलत करता था, इसकी वजह से सलमान की कप्तानी पे भी फर्क पड़ा। पास भाई, यकीन यार माने, ये किसको हम के बना रहे हम हैं सच लोग। नहीं बोल रहे, हम सच नहीं बोल रहे यार, हम सच नहीं बोल रहे। दिस इज नॉट फेयर। मैं अपने सब भाइयों से बात कहता हूँ यार, कोई अलीम डार को कुछ बना के पेश कर रहा है, कुछ कर रहा है, यार ये क्रिकेट है ना, और ये अच्छी नहीं हुई तो यकीन माने सब अपनी बसात लपेट लेंगे। जिस तेजी के साथ टेप बॉल क्रिकेट ऊपर आ रही है, पाकिस्तान की हार्ड बॉल क्रिकेट उसी तेजी के साथ नीचे जा रही है। नीचे जा रही है। आज अली तरीन जो है वो फ्रेंचाइज छोड़ के टेप बॉल का टूर्नामेंट करा रहे हैं। एक हम कराते, जुहैर नसीर साहब हमारे बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के सीईओ, वो खैर वो लीडर है, ट्रू लीडर है टेप बॉल के। जो उन्होंने जिस लेवल पे ले गए वो बहुत कमाल है। जावेद मियादाद, हारून रशीद, सादिक मोहम्मद, जी। तौसीफ अहमद, उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है। खैर, मैं बता रहा हूँ ना, टेप बॉल आगे आ जाएगी हार्ड बॉल, ये मैं एक बहुत बड़ी बात आपको कह के जा रहा हूँ। दूसरी चीज यार, मुझे ये तो बताओ यार, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड T20 अगर कोई शादी है तो दूल्हा माइक हसी, आपका वो च्युइंगम कप्तान जो है वो शहबाला था, और आकिब जावेद जो कहीं डिस्कस ही नहीं हो रहे वो बाराती। यानी आप जरा अंदाजा करें कि दूल्हा माइक हसन, आप शहबाला सलमान। यानी यार वो कोई बाहर से कुछ फैसले, सारे फैसले बाहर से होते थे, वो अंदर कुछ नहीं करता था। भाई चलो मान लो, उसका बैट तो किसी ने नहीं पकड़ा था ना यार। अगर क्या आज जो ये थिंक टैंक मोहसिन नकवी साहब को मशवरे दे रहा है, देखिए मोहसिन नकवी साहब खुद जाके नहीं खेलेंगे, मैं बार बार कहता हूँ यार, बहुत बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है तो लगता है, लगे। उस आदमी ने पाकिस्तान की बहुत रिस्पेक्ट कराई है, बहुत रिस्पेक्ट कराई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। लेकिन मोहसिन नकवी साहब का थिंक टैंक उन्हें ये नहीं बता सकता कि सलमान तो इस फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं है। ये पूरी, अगर मैं एक सर्वे करा ले, मैं मोहसिन नकवी साहब को पूरे वसूख से कह रहा हूं, इस मुल्क के अंदर सर्वे करा ले और पूछ ले क्या बाबर आजम और सलमान आगा इस फॉर्मेट के प्लेयर हैं। सर्वे करा रहे, मैं पूरे अपने वसूख से कह रहा हूं, आप सर्वे करा लें सर। और उसके बाद आपका थिंक टैंक आपको किस तरीके से सर मिसगाइड कर रहा है, और आप अगर इसमें खामोशी आपकी रहती है सर, तो बड़ी हैरान कौन है। क्योंकि आप पूछे तो सही ना कि इतने नसीम सारे भाई, ये जो फॉर्मेट है। बेसिकली होता है ना, ये रिपोर्ट कुछ लोगों को दे देनी, अपनी मर्जी के पॉइंट्स छपवा देने, और जो छापते हैं, जो पहले बड़े इस्तीफे मांगे करते थे हर मैच हारने के बाद, नजम सेठी से मांग लिया, जका अशरफ से मांग लिया, रमीज राजा से मांग लिया,
अभी उनके पर जलते हैं इस्तीफा मांगने से। रिपोर्ट छाप के ना बेसिकली ये मसले को दबाना चाह रहे हैं। ये जो प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी है उसको, भाई प्लेयर्स अकाउंटेबल है ना, एहतसाब उनको होना चाहिए। ये उससे प्लेयर्स को शेल्टर दे रहे हैं। बेसिकली ये रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मतलब ये होता है मखसूस पॉइंट्स लाकर अवाम के सामने एक नैरेटिव रख दिया जाए और जो असल मुद्दा है ना उसको हटा दिया जाए। यार देखो ना, क्या मैं मेरा सवाल है, जिस तरीके से उस रिपोर्ट में सलमान आगा को सेव किया गया है, क्या आप एक सच्चाई से ईमानदारी से बता दें, क्या सलमान आगा ही आगे T20 के कप्तान होंगे? मैं सवाल ये कर रहा हूँ। आपने हर सारा सलमान को तो आपने बोला कि वो तो चिंगम और भाई चबाने जो गया जो था, टीमें हार के वो गई है ना, कप्तानी करने तो गया उन्होंने नहीं था। शर्मिंदगी के मारे उनके कप्तानों ने इस्तीफे दे दिए, उनके कोचेस ने इस्तीफे दे दिए। उनका जमीर था, उन्होंने अपनी कौम को डिलीवर नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हम इस पोजीशन पे रहना ही नहीं चाहते। और ये इधर अभी तक ना इन्होंने कौम से कोई माफी मांगी, ना अभी तक कोई इस्तीफा आया। ये ढीठ बनकर बैठे हुए हैं कि नहीं हमने ही रहना है। नहीं, वो आकिब जावेद जो जाने से पहले ये बात कह रहे थे, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि आप जिम्मेदारी लेंगे, वो हंस रहे थे। जी हाँ। यानी कि आप पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ा रहे हैं। यू आर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, यार एक सीरियस सवाल हुआ है, आप जिम्मेदारी लेंगे जो आप ये टीम भेज रहे हैं? तो उनको कहना चाहिए था हाँ मैं लूंगा। उन्होंने ये बोला, हाँ हंसे वो, यार जैसे कोई कॉमेडियन है वो, कोई कोच उन्हें क्लाउन तो कहकर गया था। तो ये जोकरों वाली हरकत ना करो यार, आप एक सेंसिबल आदमी हो, एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर हो, ये कौम इस खेल की दीवानी है, आप हंस रहे हो। और आज वो हंसी जो है ना, वो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान क्रिकेट पे हंस रही है, सिर्फ आप नहीं हंस रहे। आपने हंसी लोगों को हंसने के लिए छोड़ दिया। वो माइकल एथरटन कहता है कि मैं पाकिस्तान की टीम बनाऊंगा PSL से। यानी कि अब लोग इस तरीके से आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं बनाऊंगा PSL से, कि कैसे टीम बनती है। यार वो 7 समंदर पार बैठा हुआ बंदा वो बनाएगा, मेरा सिस्टम नहीं बताएगा कुछ भी, मेरा वो सिस्टम नहीं बेसिकली बनाएगा। मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा नसीम भाई, मजाक। पहला सेमीफाइनल हाँ, न्यूजीलैंड और पहला साउथ अफ्रीका। सेमीफाइनल। यार देखिए, अब तक ना 5 मैच खेले गए साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान, और 5 मैच जो है वो साउथ अफ्रीका जीता है अब तक वर्ल्ड T20 में। जो लास्ट इसी वर्ल्ड कप में मैच खेला गया था उसमें 7 विकेट के बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीका की टीम हरा के आ रही है। और मैं तो कल भी कह रहा था कि साउथ अफ्रीका मुझे फर्म फेवरेट लगती है। जो उनका टॉप ऑर्डर है ना, मार्करम जो कैप्टन बना उसने बदल के रख दिया। फिर मार्करम के साथ डीकॉक का एक्सपीरियंस, दैन रिकल्टन, ब्रेविस, मिलर, स्टब्स, ये वो बैटिंग है कि जो किसी को भी किल करने की सलाहियत रखती है। फिर इनकी बॉलिंग, रबादा, एनगीडी, उनका वो खब्बा स्पिनर, वो बहुत जबरदस्त है। इसके साथ साथ लिंडे, जॉर्ज लिंडे, वो बहुत अच्छा है। मैं 4 शो करके आता हूँ, बड़े बड़े नाम भूल जाता हूँ। तो अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है। उनके बॉलिंग बैटिंग दोनों कॉम्पैक्ट है। लेकिन न्यूजीलैंड वो हरीफ है जो आखिरी बॉल तक हार नहीं मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इनकी अप्रोच बड़ी डिफरेंट है। अपने उनकी भी मुल्क के लिए बैटिंग अगर मैं, खेलते हैं। असल बात है, हाँ नीयत साफ है, अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, मेंटली तौर के ऊपर टफ है, फिजिकली फिट है, ग्रुपिंग कोई नहीं है और अपने मुल्क की स्टेक के लिए खेलते हैं। देखिए 2 स्पिनर्स का बड़ा रोल है। महाराज और जॉर्ज लिंडे वहां से आएंगे, और यहाँ से आएंगे आपके उनके कैप्टन मिचेल सैंटनर और इश सूदी। लेकिन बैटिंग अगर मैं देखता हूं तो बैटिंग पावर इनका भी कम नहीं है। ऊपर से सीफर्ट चल जाए, मार्क एलन चल जाए, ये भी बैटिंग जो आगे नीचे आ जाए आप तो तगड़ी दिखाई देती है नीचे तक। उन्होंने सेंटनर और जो मैकेंची उनका नया आया था वो पूरा मैच निकाल के ले गए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग भी जो है वो कमजोर होंगे। इनकी टीम भी बहुत तगड़ी है। एक अच्छा मैच है। लेकिन मैं कल भी कह चुका हूं आपको, मुझे साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप फेवरेट टीम लग रही है। कल अगर वो न्यूजीलैंड से नहीं आ रही, एक बात मेरी याद रखिएगा, अगर वो न्यूजीलैंड से नहीं आ रही तो फाइनल में इंडिया अगर आ गया तो धो देगी, धो देगी। मैं आपको बता चलो, ये रहा तो हूँ, देखिए आपका लास्ट, पॉइंट ऑफ व्यू है। फाइनल के ऊपर हम दूसरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे क्यों कह नसीम रहा भाई, हूँ, सेमीफाइनल हाँ के लिए, मैं, जो दूसरा हाँ मैं क्यों सेमीफाइनल कह है। रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ। अब्बास भाई, लास्ट वर्ल्ड T20 का फाइनल इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला गया था। 30 गेंदों पे 30 रन चाहिए थे, 6 विकेटें बाकी थी। फिर वो मिलर का जो कैच था सूर्य कुमार यादव ने लिया था, वो डिस्कस हुआ था। खैर एनीवे,
मेरी अपनी जाती राय है ये। मैं समझता हूं कि साउथ अफ्रीका का जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है, उनकी बॉलिंग जो है, उनके फास्ट बॉलर येंसन बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, तो 3 अच्छे फास्ट बॉलर ऑलराउंडर आ जाता है येंसन, देन उनके साथ महाराज और अपना जॉर्ज लिंडे, तो साउथ अफ्रीका लुक्स फेवरेट यार। थैंक यू नसीम भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अब्बास भाई।